दवाइयाँ टाइम टू टाइम खाना, अच्छा खाना खाना, एक्सरसाइज करना, ये सब कुछ बच्चे की सेहत के लिए जरूरी है। और ये बात मैं आपको 1000 बार समझा चुकी हूँ, लेकिन फिर भी हर बार मुझे हर चीज के लिए आपसे जबरदस्ती करनी पड़ती है। इसीलिए मैंने फैसला किया है कि मैं आपसे एक चीज करवाने वाली हूँ। क्या? इस पेपर पर लिखकर साइन कीजिए कि आप मेरे बच्चे का अच्छी तरीके से ख्याल रखेंगी और उसे सही सलामत इस दुनिया में लाकर मुझे सौंप देंगी। मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे जैसे मेरे प्रेगनेंसी के दिन बढ़ते जा रहे, तुम्हारा दिमाग छोटा होता जा रहा है। अब तो मैं ये भी नहीं पूछूंगी कि सही तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया, क्योंकि मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम्हारा दिमाग पूरी तरह से खराब हो चुका है। नहीं तो तुम मुझसे ऐसी अजीब बातें नहीं करती। तुम्हारे दिमाग में ऐसा विचित्र ख्याल कहाँ से आया कि तुम मुझसे ऐसी बचकानी बातें लिखवाओगी? इसमें बचकाना क्या है? आपको दवाई खिलाने के लिए मुझे हर वक्त आपके सिर पे खड़ा रहना पड़ता है। आपसे एक्सरसाइज करवाने के लिए, अच्छा खाना खिलाने के लिए आपके आगे पीछे घूमना पड़ता है। आपको याद दिलाना पड़ता है कि पाखी दीदी आप प्रेग्नेंट हैं। आप इस पेपर पे मुझे अपनी मंजूरी दे दीजिए कि मेरे बच्चे को कुछ नहीं होगा, तो मैं भी टेंशन फ्री हो जाऊंगी। इसमें बचकाना क्या है? तुम मुझे हर रोज इतनी दवाइयां खिला रही हो और मैं खा भी रही हूँ। उन दवाइयों की वजह से मुझे सीने में जलन हो रही है। आज इतने दिनों के बाद मैंने पहली बार दवाइयां डस्टबिन में फेंकी और तुम पेन और पेपर लेकर आ गई कि मैं इस पर लिख के दूं, मेरे पेट में पल रहे बच्चे की सलामती की गारंटी दूं। सही, ये एक बच्चा है, किसी मॉल में बिकने वाली कोई चीज नहीं। सही, मैंने तुझे पत्रलेखा का ख्याल रखने की पूरी जिम्मेदारी दी थी, पूरी छूट देती थी। इसका मतलब ये तो नहीं कि तू अपनी मनमानी करे। अरे पत्रलेखा सब कुछ तो कर रही है। तूने इसका कमरा नीचे शिफ्ट किया, इसने मना थोड़ी ना किया। अपना कमरा छोड़ के रह रही है ना वहाँ। वो अपनी दवाई ले रही है, खाना हल्का फुल्का खा रही है, सब कुछ तो कर रही है वो। लेकिन कितने नखरे करने के बाद काकू ये नखरे कर रही है? क्या तुझे तमाशे करने की आदत पड़ गई है? मुझे लगता है कि सही जो भी करती है उसके पीछे कोई ना कोई वजह होती है। इन पेपर्स को साइन करवाने के पीछे भी कोई ना कोई वजह होगी। वो बस इतना चाहती है कि पत्रलेखा अपना और बच्चे का ख्याल रखे और बच्चा पैदा होते ही उसे अपने असली माँ बाप को दे दे, मतलब सही और विराट को। राजीव जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और फिर मुझे पाखी दीदी के आगे पीछे भी नहीं घूमना पड़ेगा और वो भी अपनी जिम्मेदारी को ज्यादा सीरियसली लेंगी। मतलब क्या है तुम्हारा? मैं अभी भी अपनी हर एक जिम्मेदारी को सीरियसली ही लेती हूँ। सही, ये मुझे अच्छे से पता है कि प्रेगनेंसी में एक औरत को क्या करना चाहिए और क्या नहीं। अच्छा, आपको पता है ना, तो फिर तकलीफ क्या है? पेपर पर लिखकर साइन कर दे दीजिए कि मेरे बच्चे को कुछ नहीं होगा, आप उसका अच्छे से ख्याल रखेंगी और उसको इस दुनिया में लाने के बाद मुझे सौंप देंगी। चलिए लिखिए। ये तुम ठीक नहीं कर रही हो। सही, ये ठीक नहीं कर रही है बड़ी मामी। ये घर है, कोई कोर्ट कचहरी नहीं जहाँ पे हर बात की लिखा पड़ी हो, किसी भी चीज को कॉन्ट्रैक्ट में बांध के दिया जाए। तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है क्या, जो तुम ये कागज और साइन वाइन की बातें कर रही हो? तुम तो ऐसी बातें कर रही हो मानो जैसे ये एक बच्चा नहीं, जमीन का कोई टुकड़ा हो गया है। नहीं पत्रलेखा, ऐसी बात नहीं है। तुम ऐसी बातें दिमाग में मत रखो। सही जो कह रही है वो सही कह रही है। देखो बेटा, एक बच्चा अपनी माँ के जिगर का टुकड़ा होता है, वो जमीन का टुकड़ा नहीं होता। तुम समझने की कोशिश करो ना बेटा। तुम लोग दोनों जो भी मसला है वो खुद आपस में मिलके हल करो ना। समझदार बनो जैसे ये है। सही,
और समझदार। ये दो शब्द वर्ड लव्स एक साथ अच्छे ही नहीं लगते। और नहीं तो क्या, जिस तरह से सही पत्रलेखा को पेपर पर साइन करने के लिए कह रही है, उससे तो ऐसा लग रहा है कि बात बच्चे के नहीं, जमीन जायदाद की हो रही है, जिसके लिए कागजी कार्रवाई करनी पड़ेगी। मम्मी कैसी बात कर रहा है तू? और देखो, तुम्हारी इस विशेष टिप्पणी की वजह से हालत में कोई सुधार नहीं आ रहा है। कभी तो सिचुएशन को उलझाने के बजाय सुलझाने पर सोचो तो। दादा, आपकी बहू हर रोज घर में जितने तमाशे करती है ना, अगर मैं उसे सुलझाने लगा तो एक दिन मेरे ही नाम पर अलग एक विश्व रिकॉर्ड बन जाएगा। अरे गप्पा बसा तुम्हें दोगो। ये दोनों लड़ रही है, ये क्या कम है जो तुम दोनों भी शुरू हो गए? निनाद मामा, बात सुलझाने की है ही नहीं। बात साफ है कि ना मैं कुछ लिख के दूंगी और ना ही मैं किसी पेपर पर साइन करूंगी। बात यही खत्म। आप इस बात पे इतना नाराज क्यों हो रही है पाकी दीदी? वैसे देखा जाए तो सही भाभी ठीक ही तो कह रही है। मैंने सुना है ऐसे प्रक्रिया में जिन औरतों से ऐसा करवाते हैं उन्हें साइन करके देना पड़ता है और बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज होती है। देखा जाए तो सही भाभी अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। हाँ, आली मोटी लीगल फॉर्मेलिटीज। स्पेलिंग आती है तुझे उसकी? सोनाली काकू, भले ही करिश्मा कई चीजों में गलत होती होंगी, लेकिन इस बात में वो बिल्कुल सही कह रही है। गीता के साथ भी विराज सर ने और मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया था। वो तो पाखी दीदी के केस में हालात ही कुछ ऐसे हो गए कि इन सब चीजों के बारे में सोचने का मौका नहीं मिला। इसीलिए ना इनसे हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया और ना ही कोई फॉर्म फिल करवाया। तुम कहना क्या चाहती हो? तूने नहीं कर लो पत्रलेखा। ये तो साफ साफ एक ही बात कहना चाहती है। वो तुम्हारी और उस गीता की तुलना कर रही है। सही? ऐसे कैसे कर सकती हो? बिल्कुल सही। तुम पत्रलेखा और गीता की तुलना करना तो दूर, इसके बारे में सोच भी कैसे सकती हो? वो गीता तो एक बाहर वाली थी, अनजान औरत, और ये पत्रलेखा तेरा परिवार है। और ये बात मत भूल, जब तेरी गीता तुझे बीच मझधार में छोड़कर गई थी, तब पत्रलेखा ने तेरी नैया पार लगा दी थी। बड़ी मामी, सही मुझसे नफरत करती। इसने तो मेरे मुंह पे कहा था कि गीता के उस दिन हॉस्पिटल ना आने में, मेरी ये प्रक्रिया करवाने में मेरी कोई साजिश थी। आपको लगता है कि ये ऐसे में मुझे अपना परिवार मानती होगी? और अगर ये मानती होती ना, तो ऐसे कागज पे साइन करने वाली ओछी हरकत नहीं करती। रियली पाखी दीदी, आप इस बारे में बात करना चाहती हैं? आप वाकई साजिश वाले एंगल में मुझसे बात करना चाहती हैं?